मेहर ने शांति निकेतन तुलसी के नाम कर दिया। परी और नो को बड़ा झटका लगा। दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी का यह वह नाजुक मोड़ था जहां बरसों का विश्वास और सबसे लोकप्रिय रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया था। हवेली में तनाव का माहौल इतना घना था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हर कोई मेहर और तुलसी के बीच आई दरार को महसूस कर सकता था, खासकर पिछली रात की घटना के बाद। आने वाले एपिसोड का पर्दा तब उठता है जब मेहर अपने छोटे भाई किरण से वकील के बारे में पूछता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी और बेबसी थी, लेकिन उसने अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं की। किरण का दिल बैठ गया। उसे लगा कि मेहर भैया ने आखिरकार यह फैसला कर लिया है कि अब ये रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा और वकील की जरूरत सिर्फ तुलसी से अलग होने की औपचारिकताओं के लिए है। इस आशंका ने वीरानी परिवार के बाकी सदस्यों की धड़कनें बढ़ा दीं। दूसरी ओर तुलसी ने चुप रहने के बजाय निर्णायक कदम उठाया। वह सीधे नोएना से मिलने गई। यह कोई रोने धोने या भीख मांगने वाली मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक सशक्त महिला की दृढ़ता थी। तुलसी ने नोएना की आंखों में आंखें डालकर कहा, नोएना, तुमने जो कुछ भी किया वह पूरी तरह गलत था। तुम मेहर को जानबूझकर इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थीं, उनकी कमजोरियों का फायदा उठा रही थीं। तुलसी का यह सीधा और कठोर सामना नो को हिलाकर रख देता है, क्योंकि उसने तुलसी से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। इधर मेहर ने अपने अपराध बोध को मिटाने के लिए एक गुप्त कार्य पूरा किया। उसने वकील से मिलकर सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी की और वीरानी परिवार के प्रतिष्ठित स्थान शांति निकेतन की पूरी प्रॉपर्टी तुलसी के नाम कर दी। यह उसका प्रायश्चित था, एक ऐसा समर्पण जो शब्दों से परे था। जब तुलसी घर पहुंची तो सभी लोग ड्राइंग रूम में जमा थे। मेहर ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर महीनों का तनाव और पछतावा साफ झलक रहा था। उसने सबके सामने भरे गले से तुलसी से माफी मांगी। यह माफी सिर्फ पिछली रात के लिए नहीं थी, बल्कि उन सभी पलों के लिए थी जो तुलसी ने उसकी वजह से सहे थे। जैसे ही तुलसी ने माफी स्वीकार की, मेहर ने अगले ही पल सबको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बात बताई। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे, आश्चर्य, दुख और कईयों के लिए शुद्ध सदमा। मेहर ने अपने प्यार और विश्वास का सबसे बड़ा सबूत सबके सामने रख दिया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका परी और नो को लगा। परी, जो संपत्ति और दिखावे की राजनीति में रहती थी, यह सुनकर हैरान रह गई कि मेहर ने इतनी बड़ी संपत्ति किसी और के नाम कर दी। वहीं नो, जिसे लगा था कि वह मेहर की भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाकर उसे हासिल कर लेगी, यह जानकर दंग रह गई कि मेहर ने अपने प्यार और वफादारी का सबसे बड़ा प्रमाण अपनी पत्नी को दे दिया है। इस बड़े घटनाक्रम ने साबित कर दिया कि वीरानी परिवार का सबसे मजबूत रिश्ता भले ही कुछ पल हिल गया था, लेकिन टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत होकर उभरा। पिछला एपिसोड हेमंत के साथ शुरू हुआ था, जो किरण से मिलने गया। किरण के चेहरे पर एक असामान्य दोष भाव था। हेमंत ने उस वाइन की बोतल की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह बोतल मेहर भैया को कहाँ से मिली? उसके स्वर में स्पष्ट आरोप था। किरण ने बेपरवाही का नाटक किया और कहा कि उसने बस थोड़ी देर पीने के लिए बोतल निकाली थी। उसने बताया कि मेहर ने रात को खुद बोतल ली थी। यह सुनकर हेमंत को झटका लगा। मेहर कभी शराब नहीं पीते थे। किरण ने बताया कि भैया बहुत परेशान थे और वह उन्हें रोक नहीं पाया। हेमंत को यह बात सुनकर और भी चिंता हुई। उसने किरण को याद दिलाया कि उसने बोतल घर में न लाने की चेतावनी दी थी, लेकिन किरण ने यह सोचकर बोतल घर लाई कि भैया इससे थोड़ा हल्का महसूस करेंगे। उधर मेहर जब उठा तो खुद को एक अनजान बिस्तर पर पाया, नो के बगल में। धुंधली यादों के बीच उसे भ्रम हुआ और उसने पूछा, हम कहाँ हैं? नो ने डरावनी शांति से कहा, तुम सबको क्या बताओगे? उसकी आवाज में धमकी छिपी थी। उसने मेहर को भावनात्मक जाल में फंसाने की कोशिश की कि वह तुलसी से कहे कि वह नो से प्यार करता है, ताकि तुलसी खुद इस रिश्ते से हट जाए। मेहर अपराध बोध से दब गया और वहां से चुपचाप निकल आया। वीरानी निवास में चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी मेहर घर आया, थका हुआ, टूटा हुआ और दोषी। सभी ने सवालों की झड़ी लगा दी, लेकिन मेहर कोई जवाब नहीं दे पाया। वह सीधे कमरे में चला गया।
तुलसी को यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह समझ रही थी कि मेहर किसी गहरी दुविधा में है। इधर सुप्रिया और मालती के बीच हल्की नोकझोंक हुई, जहां मालती गर्व से बता रही थी कि वह अपने दामाद के लिए खाना बना रही हैं। दूसरी ओर वृंदा और अंगद के बीच पानी भरने को लेकर गलतफहमी और पड़ोसियों की गपशप देखने को मिली। घर में बढ़ते तनाव के बीच परी ने हेमंत से पूछा कि वह सबको क्या बताएगी। हेमंत ने उसे शांत रहने को कहा। किरण ने मेहर की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अंगद को मिताली से शादी करने के लिए मजबूर किया। हेमंत ने इसका विरोध किया। दोनों में बहस बढ़ती गई। तभी मेहर आया और उसने सभी को चौंकाते हुए किरण की बात का समर्थन किया। उसने कहा कि किसी को झूठ में नहीं जीना चाहिए। हेमंत मेहर की हालत समझ सकता था, लेकिन तुलसी अंदर से टूट गई। उसने दर्द छिपाते हुए कहा कि वह मेहर का गुस्सा समझ सकती है और वह इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करेगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी।